दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में मार्केट कैसा बिहेवियर कर सकता है और हमें किन पॉइंट्स पर ध्यान रखना चाहिए और क्या मार्केट में जो ग्रीनेस आई है वो बाकी रहेगी, यानी कि मार्केट अब अच्छे मोमेंट में ही रहेगा या फिर यहाँ से डाउन भी जा सकता है। देखिए, पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि मार्केट में इस वक्त अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अभी भी मार्केट में गिरावट चल रही है। और अगर आप इसे कम टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो फिर आपको नज़र आएगा कि मार्केट में कुछ सुधार हुआ है और आप इसे एक और के टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। और हमें किन लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए, तो आपके लिए सबसे पहला जो नीचे की साइड में सपोर्ट है वो यहाँ पर है 24,500। और अगर मार्केट इस जगह से ऊपर खुलता है, जो कि अभी लगा हुआ है इसका टाइम, इस जगह से अगर मार्केट ऊपर निकलता है या इसके ऊपर ओपनिंग लेने में कामयाब हो जाता है तो फिर मानेंगे कि मार्केट में अब गिरीनेस दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर खुल के टिक नहीं पाता है तो फिर आपको नीचे की साइड ये सपोर्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर वापस सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो फिर वापस मार्केट जो है यहीं से इसको सपोर्ट को भी तोड़ सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें देखना है छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को, इसलिए कि छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है वो बिल्कुल इस वक्त सही लग रहा है। और स्टॉक्स में भी मार्केट के सही होने की वजह से अच्छी हरियाली नज़र आ सकती है, यानी कि डाउन साइड का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। लेकिन मार्केट को इस वाले सपोर्ट के ऊपर खुलना होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला ट्रेंड बन रहा है मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ पर ऐसे रुककर ऐसे ऊपर निकलता है तो अच्छी बात है, और अगर यहीं से मार्केट ऊपर खुलता है लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर टिक नहीं पाता है तो फिर ऐसे नीचे भी आ सकता है। तो दोनों तरफ का हमें ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट अच्छी तरह खुलता है तो फिर अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल ग्लोबल टेंशन्स ख़त्म नहीं हुई है तो इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना होगा। और जो मार्केट में कैंडल्स बने हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर आपको नज़र आएगा मार्केट में एक जो है हैमर का कैंडल बना है और चार्ट पैटर्न भी अच्छा नज़र आ रहा है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर। तो इस हिसाब से कुछ सही लग रहा है। आप भी ये तमाम चीज़ें समझ सकते हैं और हमने ये तमाम चीज़ें जॉइन बटन में सिखा रखी हैं कि कौन से कैंडल्स को देखकर आप किस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जॉइन बटन में हमने स्विंग ट्रेड, शॉर्ट ट्रेड, BTST, कैंडल स्टिक पैटर्न, फंडामेंटल, सब्बल स्टिक पैटर्न, बहुत सी और भी चीज़ें तमाम हमने ऐड कर रखी हैं जॉइन बटन में। हज़ारों के कोर्सेज़ मिलते हैं इनके, लेकिन हमने सभी चीज़ें एक जगह इकट्ठी कर दी हैं ताकि हम सबको और आपको आसानी रहे। तो इसलिए मार्केट का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए आप काम करिए, और हो सकता है कि अगर ग्लोबल टेंशन्स ना हो तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा पुल बैक करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ये टाइम फ्रेम आपको ध्यान रखना है, जब तक अगर इसके ऊपर नहीं टिकता है ग्रीन वाली निशान के, जो कि हमने आपको यहाँ पर लगा कर दिखाया है, तो फिर भी टेंशन है। और अगर मार्केट इस वाले कैंडल इस वाले से नीचे निकलता है फिर भी टेंशन है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, यानी कि जब तक मार्केट के पास ये वाला सपोर्ट है जो कि आपको नज़र आ रहा है 24,500, तो जब तक मार्केट में सही है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर टेंशन्स बढ़ सकती हैं और मार्केट में और भी गिरावट देखी जा सकती है। मार्केट को 1 साल से ज़्यादा हो गया, इतनी ज़्यादा गिरावट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी तक नहीं आई थी, लेकिन अब आ रही है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताए फिर वापस नीचे जाए, इस तरह का पैटर्न भी बन रहा है। लेकिन 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर अच्छा कैंडल बना है तो इसलिए हम इसे अच्छा भी मानेंगे।
और इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और अगर मार्केट इस लेवल्स के नीचे आता है तो फिर टेंशन की बात है और हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में फ़िलहाल वॉल्यूम नहीं है, दिवाली भी करीब है। ऐसे वक्त में मार्केट हो सकता है लोगों को पैसा लगाने का एक मौका दे रहा हो। दिवाली के टाइम पर अक्सर लोग जो दिवाली मनाते हैं वो अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं आने वाली दिवाली तक। कई के कई प्लान होते हैं, वो समझेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मार्केट को देखना है और ग्लोबल मार्केट पर नज़र रखनी है। ज़्यादा टेंशन जो बढ़ रही है वो ग्लोबल मार्केट की वजह से बढ़ रही है, और हमारा मार्केट जो नीचे आया है ग्लोबल मार्केट की वजह से भी। और फिर दूसरी बात, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर भी ऊपर ही चल रहा है ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, तो प्रॉफिट बुकिंग जब आती है मार्केट डाउन जाता है। और अगर ये मार्केट यहाँ से सुधर गया फिर कोई टेंशन नहीं। एफआई की बात करें तो एफआई फ़िलहाल माल लगातार बेच रहा है इंडिया के अंदर, और चाइना की तरफ अपना रुझान बना रहा है, क्योंकि चाइना की कंट्री जल्दी से आगे ग्रो कर रही है, तो इसलिए। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें, स्टॉक्स में आपको नज़र आएगा कि स्टॉक में कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है ज़्यादा स्टॉक्स में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, विप्रो अच्छा चला था जुमे के दिन, और उसी के साथ साथ जेटेक इंडिया, नेशनल एल्युमिनियम वगैरह के जो स्टॉक्स हैं, जैसे ये है जेटेक इंडिया, ये भी अच्छा चला। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपका नेशनल एल्युमिनियम बहुत अच्छा चला, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ग्रेव्स कॉटन भी अच्छा चला। तो ये भी अच्छी चीज़ है, हमें इस तरह के स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए। और ये जमुना ऑटो का जो स्टॉक है ये भी अच्छा लग रहा है स्विंग ट्रेड के लिए, और अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं इस स्टॉक में भी। आप किसी भी स्टॉक को बाय सेलिंग की सलाह ना समझें, इन स्टॉक्स पर एनालिसिस करिए और ऐड रखिए अपनी वॉच लिस्ट में। अगर अच्छा मोमेंटम बने तो फिर आप प्लान बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं, जैसे ही किसी स्टॉक में एंट्री का मौका होता है हम बता देते हैं, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको मार्केट से जुड़ी नॉलेज ज़रूर मिली होगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ व्हाट्सएप में ऐड होना चाहते हैं, आपको हमारा नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप पर, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।